हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीडीपी का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। पहला है एसेशन और रीजन का क्वेश्चन। एसेशन रीजन का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या पूछा है। एसेशन है ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंडिविजुअल्स ऑफ्टन फेस एन आइडेंटिटी क्राइसिस दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग देयर पर्सनालिटी। जो किशोरावस्था है उस समय व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है उसको समझने की कोशिश करता है कि वो कौन है, उसका एम क्या है और उसे जीवन में बनना क्या है। तो इस प्रक्रिया को आइडेंटिटी क्राइसिस बोला जाता है। ये जो पर्सनालिटी है उसको निर्माण में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए ये जो कथन बोल रहा है ये सही है, एसेशन सही है। और इसका जो रीजन है वो देखते हैं। तो रीजन दिया है, द आइडेंटिटी क्राइसिस ड्यूरिंग एडोलेसेंस ऑकर्स ओनली बिकॉज ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड हार्मोनल चेंजेस एट दिस स्टेज। केवल शारीरिक विकास और हार्मोनल परिवर्तन ही आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण नहीं होते हैं। इसका और भी रीजन होता है, जैसे कि फैमिली का प्रेशर डाला जाता है, जो फ्रेंड सर्कल है उनका भी प्रेशर पड़ता है, और जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी होता है, और जो फ्यूचर और उनका जो करियर है उसका चिंता लगी रहती है। इसलिए कारण गलत है, क्योंकि वो अधूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है रीजन का। तो सही आंसर होगा एसेशन सही है, बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ए फादर बिलोंगिंग टू ए कंजर्वेटिव फैमिली डिड नॉट अलाउ हिज डॉटर टू अटेंड कॉलेज। एक पिता है जो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब उनका सोच जो है सीमित है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो डॉटर है उनको कॉलेज नहीं भेज रहे हैं। द डॉटर आर्ग्यूड दैट, डॉटर क्या कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है कि गोइंग टू कॉलेज विल हेल्प मी इन बेटर। अगर मैं कॉलेज जाऊंगी तो मुझे बेटर समझ में आएगा। तो इसे क्या बोला जाएगा? जो ऑप्शन दिया गया है उससे देखते हैं। सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या है? सोशलाइजेशन का मीनिंग है, जब हम बाहर निकलते हैं, सोशलाइज करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें नई चीज़ सीखने के लिए मिलती है। कॉलेज एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट को सोशली एक्टिव रखता है। कैसे रखते हैं? सोशली एक्टिव रहते हैं। वो जान पाते हैं क्या क्या चल रहा है सोसाइटी में, और वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही लग रहा है। फिर भी सभी को देखते हैं। एंजाइटी का मतलब क्या है? जैसे डरना, किसी चीज़ को लेकर डरना, स्ट्रेस लेना, नर्वसनेस। तो ये कॉलेज जाने में, अगर कॉलेज जाएंगे तो ये सब कुछ रिड्यूस होता है। तो ये तो नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा। और वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट मतलब, तो ये भी नहीं है। एग्रेशन का मतलब है आक्रमण व्यवहार, जो कि कॉलेज शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगर कॉलेज जाएंगे तो अच्छे से सोशलाइजेशन होगा, लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा और बेहतर वो सीख पाएंगे। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। 3 नंबर पे चलते हैं। आफ्टर स्कोरिंग वेरी लो मार्क इन हर मैथमेटिक्स क्लास टेस्ट। एक क्लास टेस्ट हुआ और उसमें मैथमेटिक्स में बहुत ही कम मार्क आए। ए 13-year-old गर्ल स्टार्टेड फीलिंग नर्वस। वो क्या हुआ? वो नर्वस फील करने लगा। और डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड।
बट द स्टडी ऑफ इमोशंस फीलिंग अबाउट सेल्फ एंड रिलेशनशिप विथ अदर्स मेनली कम्स अंडर व्हिच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन से चेक करते हैं, जब क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा। जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें क्या होगा, हाइट वेट, इसका डेवलपमेंट पे डील करेगा, ना कि स्टडी से रिलेटेड है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास में थिंकिंग रीजनिंग इसका डेवलपमेंट होता है, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये भी रिलेटेड नहीं है। और क्या रहेगा, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ये जो हमारा इमोशन है, इमोशन और जो रिलेशनशिप है, सोशल बिहेवियर, इससे रिलेटेड है। जबकि बच्चा क्या करेगा, फील करेगा सैडनेस और एंजाइटी, तो ये होगा सोशल इमोशनल, सामाजिक और इमोशनल से रिलेटेड है ये। मोरल डेवलपमेंट में क्या होगा, नैतिकता जो विकास है उसका डेवलपमेंट होना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजेट एंड लेव वाइगोत्स्की हैड डिफरेंट व्यू रिगार्डिंग चिल्ड्रन सेल्फ टॉक ड्यूरिंग लर्निंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट देयर व्यू पॉइंट। तो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है दोनों, जीन पियाजेट और लेव वाइगोत्स्की, उन्होंने उनका दोनों का डिफरेंट व्यू पॉइंट है कि चिल्ड्रन जब क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं जो लर्निंग के टाइम। किसी ने प्राइवेट स्पीच कहा है उसे, निजी बाग जो, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट देयर व्यू पॉइंट, कौन सा ऑप्शन है जो कि उनका व्यू पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें देखते हैं जीन पियाजेट का व्यू क्या था। जीन पियाजेट जो है वो बिलीव करते थे ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है बच्चे की जो संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है उसका संकेत है। बच्चा स्वयं के दृष्टिकोण में अधिक केंद्रित रहता है और दूसरे की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझ नहीं पाता। और वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच बोल रहे हैं, प्राइवेट स्पीच, निजी बात। तो उनके अनुसार जो सेल्फ कंट्रोल है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, खुद से बात करके खुद का जो भी एक्शन और जो भी लर्निंग है उसे गाइड करते हैं। तो ये जो वाइगोत्स्की के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, प्राइवेट स्पीच बेनिफिशियल है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो पियाजेट है उन्होंने जो दिया है ईगोसेंट्रिक स्पीच, ये इमेच्योर थिंकिंग का एक साइन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। Piaget considered egocentric speech as a sign of cognitive immaturity, while Vygotsky believed private speech help in self-regulation. तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। Piaget considered private speech यूजफुल नहीं। Piaget believe egocentric speech help in self-regulation की बात Vygotsky ने किया है, और कॉग्निटिव इमेच्योरिटी जो पियाजेट ने किया है। तो पियाजेट व्यू प्राइवेट स्पीच वाइगोत्स्की ने दिया है, और ईगोसेंट्रिक स्पीच, तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके भी करेक्ट आंसर क्या है वो पहचान सकते हैं। अभी 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट थिंक दैट गुड मार्क्स आर अचीव्ड नॉट बाय हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस बट ओनली बिकॉज ए पर्सन इज नेचुरली इंटेलिजेंट, दिस बिलीव रिफ्लेक्ट व्हिच टाइप ऑफ माइंडसेट। तो एक बच्चा, एक स्टूडेंट क्या सोच रहा है कि जो गुड मार्क है वो हार्ड वर्क से नहीं और प्रैक्टिस से नहीं आता, बल्कि जो नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं उसके वजह से होते हैं। ये
किस माइंड सेट को रिफ्लेक्ट करता है? तो ये जो साइंटिफिक माइंड सेट है ये साइंस से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, तो ये नहीं होगा। मोटिवेशनल माइंड सेट क्या है? जो मोटिवेट होते हैं किसी चीज़ से और उसे फुलफिल करने की इंटरेस्ट भी रखते हैं, तो यहाँ पर तो वो भी नहीं है। फिक्स्ड माइंड सेट है, इसका सही उत्तर है फिक्स्ड माइंड सेट। हम ऐसे माइंड में फिक्स कर लिया है कि जो नेचुरली इंटेलिजेंट है वही गुड मार्क्स लेके आएंगे, तो ये फिक्स्ड माइंड सेट में ही जाएगा। क्रिएटिव माइंड सेट नहीं होगा, क्रिएटिव में तो सोचना पड़ता है ना, तो ये तो स्टूडेंट ने तय कर लिया है, तो इसलिए फिक्स्ड माइंड सेट होगा। ये फिक्स्ड माइंड सेट कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया है? कार्ल ड्वेक, उन्होंने दिया है, कार्ल ड्वेक, फिक्स्ड माइंड सेट। तो बच्चा माइंड में फिक्स कर लिया है कि हार्डवर्क से और प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। बच्चा पहले से ही नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए गुड मार्क्स लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a student says, if I continue making mistakes while learning, it means I am not intelligent enough to study well. This statement reflect which of the following concept related to learning and ability? एक बच्चा बोल रहा है कि अगर मैं कंटिन्यू बार बार मिस्टेक करूं जब सीख रहा हूं, इसका मतलब है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं अच्छा पढ़ने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लर्निंग एंड एबिलिटी टैग किससे रिलेटेड है? तो ये क्या है? इंटेलिजेंट और एबिलिटी के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन है। क्या है? गलत धारणा है, मिसकॉन्सेप्शन को दर्शाती है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर मास्टरी ओरिएंटेशन जो है इसमें क्या करते हैं, विद्यार्थी सीखने और सुधार जो गलत कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं कि गलतियों से उन्हें सीखना है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर कहाँ सीख रहा है वो? और इंक्रीमेंटल थ्योरी जो है ये मानता है कि जो मेहनत और प्रैक्टिस से जो हमारे इंटेलिजेंट है, हमारा जो बुद्धि है वो क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन अबाउट एबिलिटी, ये क्षमता और बुद्धिमत्ता के बारे में जो गलत विश्वास को दर्शाता है, ये सही होगा। मीनिंगफुल लर्निंग, तो ये तो सीखने से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग जो UDL है, एम्स टू मेक लर्निंग एसेबल एंड मीनिंगफुल फॉर ऑल लर्नर्स। इसका मोटिव क्या है? इसका एम है कि लर्निंग को ज़्यादा मीनिंगफुल किया जाए सभी लर्नर्स के लिए। तो कौन सा प्रैक्टिसेस इज नॉट इंक्लूडेड? इन चारों में से कौन सा नहीं है इंक्लूड? ऑप्शन से चेक करके देखते हैं। लेबलिंग एंड कैटेगराइज लर्नर ऑन द बेसिक ऑफ देयर एबिलिटी, अगर एबिलिटी के आधार पर बच्चों को लेबल कर देंगे कि ये अच्छा स्टूडेंट है, ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तो ये लर्नर्स के ऊपर खराब इम्पैक्ट पड़ता है, वो अच्छे से सीख नहीं पाते हैं, बाधा पड़ती है उनको, तो ये तक गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग लर्नर्स मल्टीपल वे टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, नॉलेज सीखने के लिए और इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए जो लर्नर्स है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो रास्ता है वो प्रोवाइड किया जाए, ये तो सही बात है ना। इससे बच्चे जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे से सीख पाएंगे। गिविंग लर्नर्स डिफरेंट मेथड टू एक्सप्रेस एंड डेमोन्स्ट्रेट देयर लर्निंग, अगर लर्नर्स उनका जो भी माइंड सेट है वो अगर एक्सप्रेस कर पाएंगे और जो आंसर है उनको एक्सप्रेस कर पाएंगे उनका थॉट, तो ये भी सही है। एनकरेजिंग लर्निंग बाय कनेक्टिंग विथ लर्नर्स इंटरेस्ट एंड एंगेज, तो ये भी सही है। जो गलत है जो लेबल करना है, तो यहाँ पर गलत पूछा था, नॉट पूछा था, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। एसेशन और रीजन का फिर से क्वेश्चन आया। एवरी चाइल्ड नेचुरली गेट्स अपॉर्चुनिटी टू प्ले, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, तो बच्चा
क्या करते हैं, लर्न करते हैं, और डेवलपमेंट उनका होता है जब खेलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, वर्ल्ड अराउंड देम। तो ये जो एक्टिविटी है, ये उनका जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ये सबको क्या करेंगे, डेवलप करने में मदद करेंगे। तो ये जो एसोसिएशन दिया है वो तो सही है। और जो रीजन दिया है, चाइल्डहुड इज कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। चाइल्डहुड एक क्या है, एक यूनिवर्सल स्टेज है डेवलपमेंट के लिए। सभी लोग कभी ना कभी चाइल्डहुड से तो पास करके ही बड़े हुए होंगे, तो सभी लोग चाइल्डहुड से गुजरते हैं, तो रीजन भी सही है। लेकिन जो बचपन है उसका यूनिवर्सल होना ये नहीं बताता कि सभी बच्चे को खेलने और एक्सप्लोर करने का अवसर मिलता है। ये अवसर जो है जो सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। इसलिए जो कारण है, वो जो एसोसिएशन है उसका सही व्याख्या नहीं करता। एसोसिएशन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो एसोसिएशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। सब तो चाइल्डहुड से गुजरते हैं, लेकिन उतना जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी को नहीं मिलता। किसका क्या बैकग्राउंड है को, तो ये उस पर इफेक्ट करता है। Which of the following question is most effective in promoting analytical thinking among learners? एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, एनालिसिस करना, डिफरेंट वे को जोड़ना, सभी इवेंट्स को जोड़ के देखना, ये होता है एनालाइज करना डिफरेंट फैक्टर को। तो पहला जो क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसका फिक्स्ड आंसर है, इसमें कोई भी एनालिसिस नहीं हो रहा है। और इन व्हिच ईयर डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कम टू एन एंड, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, डेट्स चेक करने के लिए पूछा जा रहा है। व्हिच कंट्रीज डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये भी किसी भी चीज़ को एनालिसिस नहीं कर रहा है। व्हिच मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये जो ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर पूछ रहा है मेन रीजन क्या है, जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उसका मेन रीजन क्या है। तो विद्यार्थियों को यहाँ पर जो रीजन है उसे विश्लेषण करने का, मतलब एनालाइज करने का मौका मिल रहा है। तो ये होगा सही, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। ड्यूरिंग क्लासरूम इंटरेक्शन ए टीचर मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन सच एज हाउ डज दिस हैपन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, व्हिच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज मेनली प्रमोटेड थ्रू सच क्वेश्चनिंग। तो जब टीचर पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स को ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है, क्योंकि ये बिगिनिंग ही होता है हाउ व्हाई, इससे ही रिलेटेड है। जैसे कि स्टूडेंट्स को डीपली थिंक करने का मौका मिलता है, डीपली सोचते हैं, कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, जो कारण है उसे भी समझते हैं। तो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाता है लर्नर्स में, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 MCQ डिस्कस किया है। ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने 10 में से 10 सही कर रहे हैं, अभी तो प्रैक्टिस चल रहा है ना, तो अगर 10 में से 10 भी नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को देखना, अगर समझने की कोशिश करना, और 10 में से देखना कब 10 में से 10 आ रहा है। जब 10 में से 10 आ रहा है मतलब आपका CDP क्लियर हो रहा है, और नेक्स्ट आप
रिवीजन करना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका ज़्यादा स्कोर आप कर पाएंगे सीडीपी में। जब पेपर 2 आता है जो ना, पेपर 2 में बहुत ही कम बच्चा क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। पेपर 1 में भी बहुत ही कम बच्चे हैं क्वालिफाई कर रहे हैं। कि वो 90 रखना कोई मतलब छोटी बात नहीं है। तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहे ना। अगर आप प्रीवियस ईयर को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो आसानी से पेपर क्लियर हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, यही मेरी सलाह रहेगी। और 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है किसका, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।